हेलो एवरीवन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन टॉपिक लॉयल्टी। हमारे एक बहुत लॉयल, बहुत अच्छे व्यूअर हैं जो हर एक वीडियो को देखते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। और मेरी सेकंड लास्ट वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था कि हमें ये बताया जाए कि जो लॉयल्टी है, हम कैसे चेक करें कि कोई पर्सन आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। आप सब भी मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स हो, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो और मुझे पता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो। तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक लॉयल्टी टर्म को मैं डिफाइन नहीं करने वाली। इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कैसे आप किसी पर्सन के साथ खुद भी लॉयल रह सकते हो और किसी और पर्सन को भी कैसे आप देख सकते हो कि क्या वो पर्सन इतना एलिजिबल है कि वो आपके साथ लॉयल रहेगा। आपको ये चीज़ देखनी होगी कि क्या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो जो उसका आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए उसमें खूबियां होनी चाहिए थी, है ना, तो वो खूबियां उसमें है या नहीं। क्या वो खूबियां होने के बावजूद आप उसके साथ अच्छा पैचअप नहीं कर पा रहे। तो हम अपने पूरे के पूरे रिलेशनशिप के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में शेयर ज़रूर करके जाना। सो इफ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, व्हाट आर रिलेशनशिप मीन? Relationship mean compatibility of two persons, understanding of two persons, whether it is relationship of mother and daughter, mother and son, or it is relationship of father and daughter, or any other kind of relationship is this. कैसा भी relationship हो, तो वो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम कुछ ना भी बोले तो माँ को पता चल जाता है, तो वो बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे बर्थ पे हमें अपने आप बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत रिश्ते हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो हम चूज नहीं करते। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते हम चूज करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को चूज करते हैं, लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं, और हम अपने बिजनेस पार्टनर्स जिनके साथ हमने वर्क करना है, हम उन लोगों को चूज करते हैं। जिनके साथ हमने अपना पूरा टाइम स्पेंड करना है, हम उनको चूज करते हैं। तो अभी हम उनको कैसे चूज करें? क्या वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग राइट है या नहीं? क्या वो हमें आगे की तरफ लेके जा रही हैं या नहीं? या फिर हमारे आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि आपको पीछे को खींच रहे हैं? तो आज हम ये इस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ पार्टनर के बारे में। तो आजकल की जनरेशन को कुछ ऐसा रहता है ना कि क्या वो पर्सन मेरे लिए कंपैटिबल है। तो उनके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या मैं इस पर्सन से बात करूं या नहीं। तो एक चीज है कि जब हम किसी को देखते हैं और हमें अपने साथ उसकी कुछ सिमिलैरिटीज, लाइक अगर हम किसी से बात करते हैं, 2-3 बातें उसकी बिल्कुल हमारे से मैच करती हैं, तो वहां पे एक थोड़ा सा हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ। तो उस चीज को अट्रैक्टिवनेस ही माना जाता है, उस चीज को हम लव या कोई रिलेशनशिप काइंड की चीज नहीं मान सकते। तो बहुत सारे यंगस्टर क्या गलती करते हैं कि इसी अट्रैक्शन को लेके कि हाँ वो पर्सन मेरे जैसा है, तो इसी बात को लेके बड़े सीरियस हो जाते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। जब भी आप किसी पर्सन को मिलते हो तो उसका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो आपके जैसा है या नहीं, क्योंकि एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों की आदतें डिफरेंट होती हैं, जो डिफरेंट पीपल होते हैं, वो एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अगर वो लाइफ पार्टनर जैसे रिलेशनशिप में हो, एज कम्पेयर टू कि अगर वो दोनों पर्सन सिमिलर हैं। तो क्योंकि अगर वो पर्सन दोनों सिमिलर हैं तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे कुछ बोरिंग काइंड की चीजें भी टाइम के साथ आने लगती हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रश एंड लव? क्रश इज जस्ट अट्रैक्टिवनेस व्हेन वी वांट टू टॉक समवन, व्हेन समवन लुक्स ब्यूटीफुल टू अस, तो दैट इज अट्रैक्टिवनेस। एंड व्हाट अबाउट लव?
सो लव डज नॉट मीन कि आप अट्रैक्ट होंगे या नहीं, और ये बिल्कुल भी सुंदरता से अफेक्टेड नहीं होता। लव एक टाइमली प्रोसेस होती है जो टाइम के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टेंट किसी को देखा और वहीं पे आप बोले ओ मुझे तो लव हो गया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली हैपन इन मूवीज, ये रियलिटी में नहीं होती हैं। सो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। तो जब भी हम किसी को मिलते हैं, हो सकता है कि आपको जो अट्रैक्शन है वो लव में कन्वर्ट हो जाए विद टाइम, लेकिन वो लव नहीं होता, वो दोनों डिफरेंट बातें होती हैं। दूसरी बात क्या है कि जो क्रशेज है वो बनते बिगड़ते रहते हैं, जो लव है वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये एक टाइमली प्रोसेस है और ये एक इसमें कुछ भी अपने आप के लिए नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ हमने दूसरे के लिए कुछ करना है। जैसे मदर है, बहुत सारी मदर आजकल हमने देखी हैं कि वो अपने बच्चों को पालती हैं, लेकिन बाद में वो उनको आश्रम में छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में, या तो उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर आप भी वृद्धाश्रम में आज भी जाके देखो तो उनमें से बहुत सारी माएँ आज भी अपने बच्चों का नाम सुनते ही रो पड़ती हैं, क्योंकि वो उनको अनकंडीशनली लव करती हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अभी उनको पता भी है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनेंगे, फिर भी। तो सबसे पहले लव एंड क्रश और अट्रैक्शन में जो डिफरेंस है उसको अपने माइंड में थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक चीज़ होती है कि आजकल के लोगों को रिलेशनशिप में क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि वो मेरे साथ जी रोज़ बात कर लेता है ना, तो इस वजह से वो भी मुझे पसंद करता है या समथिंग एल्स। तो ये वाली बातें मायने नहीं रखती हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो आपसे और 10 और लोगों से ऐसे ही बात करता है, तो दैट इज हिज और हर नेचर, तो ये उसका स्वभाव है, तो उसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल होता नहीं है जैसा कुछ लोग मान लेते हैं और बाद में उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। एक डिफरेंस होता है मजबूरी एंड लॉयल्टी में। मान लीजिए आपने अपने घर पे एक पक्षी को रखा है पिंजरे में, जब आप उसको खाना देते हो, उसकी ज़रूरत की चीज़ें देते हो, तो वो आपको प्यार से पुकारता है। जैसे अगर मान लो सपोज बोलने वाला पैरट है, तो वो आपको जैसे वो करते हैं ना कि आप उसको खाना देते हो, वो मिठू मिठू बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वो रिपीट करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये वाला पैरट मेरा है, तो आप उसको मानते हो कि ये मेरा है। तो वैसे ही कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें क्या है कि कुछ लोग आपको लगते हैं कि वो मेरा है, लेकिन जैसे ही वो आप उस पैरट का पिंजरा खोल देते हो वो उड़ जाता है और वापस नहीं आता। तो ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, जब उनके पास मौका होगा वो इस पैरट के जैसे उड़ जाएं, इस पैरट के जैसे उड़ जाएं। अगर जो उड़ गया वो आपका नहीं था, वो आपसे लॉयल नहीं था, लेकिन जो तभी भी वापस आया वो आपके साथ हमेशा रहेगा, और ऐसे पर्सन की कदर करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हम किसी से लाइफ पार्टनर हमने किसी को बनाना है, तो उसमें हम क्या क्या क्वालिटीज़ देख सकते हैं। नंबर 1 क्वालिटी है कि वो हर बार आपको मोटिवेट करे जो भी आप करें। तो जब भी हम लोग लाइफ पार्टनर चूज करते हैं तो उसका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट क्या होता है, ब्यूटी होता है किसी पर्सन की, या फिर वेल्थ होता है। तो ये दोनों क्राइटेरियाज उतने अच्छे नहीं है। तो अगर आप ऐसा पर्सन चूज करते हो जो आपको हर बार मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है उस पर्सन से, तो क्या होगा कि आपने जो वेल्थ है वो आप कभी भी अचीव कर लोगे। और जो ब्यूटी है वो तो एक टाइमली प्रोसेस है, आप दोनों ने बूढ़े हो जाना है और उसने तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाना है। और ये एक सच है, कड़वा सच अगर हम बात करें तो ब्यूटी तो कभी भी क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। अगर आप वेल्थ भी देख रहे हो तो इसमें भी अगर आप मोटिवेट करने वाला पर्सन चूज करते हो तो आप उतनी क्या उससे ज्यादा वेल्थ खुद अचीव कर सकते हो अगर आप दोनों मिलके किसी काम में लग जाओ तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है कि वो जो पर्सन है वो आपकी थॉट्स को वैल्यू करता हो, उसको पता हो कि आपके गोल्स क्या हैं और उनको अंडरस्टैंड करता हो। मान लीजिए आपने किसी से शादी करनी है और आपने उस पर्सन को ऐसे पूछा कि अच्छा ठीक है ना, तो आजकल मुझे जो सुनने को मिलता है लोग क्या, अच्छा ठीक है तो अभी क्या आप क्या पढ़े हो, क्या लिख, तो उसमें मुझे क्या लगता है पर्सनली क्या पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बार क्वालिफिकेशन जो होती है पर्सन की, पर्सन लाइफ में वो नहीं करता। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है
लेकिन मैं उस फील्ड में बिल्कुल जॉब नहीं कर रही, उस फील्ड का मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो वो भी उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन वो है सिंगर बाय प्रोफेशन, है ना। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ऑलमोस्ट, है ना, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है लेकिन वो उस फील्ड में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हर बार क्वालिफिकेशन ही एक अच्छा क्राइटेरिया होता है। जैसे कि पढ़ी लिखी हो लड़की तो ऐसा है, तो बहुत बार कम पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा समझदार होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि पर्सन समझदार हो और जो उसकी थॉट है। तो कुछ लोग ना अनपढ़ होते हुए भी मिलियनेयर बन जाते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। तो जब भी कोई रिलेशनशिप के लिए आप जाओ, किसी को अगर इवेल्युएट कर रहे हो, तो कीप इन योर माइंड कि उस पर्सन के आप गोल्स पूछें, उसके इंटरेस्ट पूछें कि क्या उसको अपनी जिंदगी में ये मुकाम हासिल करना अच्छा लगेगा, या फिर वो सिर्फ ऐसा है कि उसको आराम की जिंदगी जीना पसंद है, जैसे घर पे खाना खाया, सो लिए, टीवी देखा, ऐसा कुछ। तो ऐसे छोटे छोटे जो इंटरेस्ट होते हैं, यही किसी पर्सन का जो फ्यूचर बिल्ड करते हैं। तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं पे एक मैं और बात, अगर शादी की बात कर रहे हैं तो कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमारे ऑलमोस्ट यंगस्टर्स को लगता है कि जो लव मैरिज है वो ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है उसमें, क्योंकि उसमें क्या है कि हम पर्सन को पहले से जानते हैं। इवन मुझे भी ऐसा लगता था, और अभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लव मैरिज के अंगेंस्ट हूँ या कुछ ऐसा। तो लेकिन अगर हम बात करें अरेंज मैरिज की, तो उसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो हम ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स जो हमारी कल्चर से नहीं है, तो मैंने उन फ्रेंड्स को जब बताया कि हमारे यहाँ शादियाँ ऐसे तय होती हैं, फादर जो हैं वो पहले चेक करके आते हैं कि वो लड़का कैसा है, वो ऐसे ड्रग्स तो नहीं लेता, उसकी फैमिली में क्या है, कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, तो ये सारा कुछ चेक होता है। तो इसकी क्रॉस चेकिंग भी होती है, उसके फ्रेंड्स से, जो सभी तरह से क्रॉस चेकिंग होती है। तो उन्होंने बोला वाह, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस वन। क्योंकि आजकल हमारे लोगों को क्या लगता है कि अगर हम किसी और कल्चर को बताएंगे कि ऐसे लाइफ पार्टनर ऐसे चूज होता है, तो वो बोलेंगे अच्छा आप नहीं चूज करते। तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला वाओ, एटलीस्ट द फादर नोज वेयर देयर डॉटर इज गोइंग। तो ये थी उनकी जो वर्डिंग, जो बेसिक वर्डिंग। मैंने ऑलमोस्ट लोगों का जो रिएक्शन था, अगर मैं किसी और नए कल्चर के लोगों से इस बात को करूं, तो ऑलमोस्ट लोगों का रिएक्शन ऐसा ही था कि एट लीस्ट घर वालों को पता है कि उनकी जो बेटी है या उनका जो सन है वो बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रहा है। और स्पेशली बेटियां, क्योंकि उन्होंने दूसरे घर जाना होता है, कि वो एक अच्छे, एक सेफ इन्वायरमेंट में जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है हमारे जो मैरिज सिस्टम का। अगर हम बात करें कि आजकल तो ऐसे हम बोलेंगे कि अरेंज मैरिजेस भी फेल हो रही हैं, जैसे लव मैरिजेस में तो चांसेस बड़े ज़्यादा हो रहे हैं हमारे इंडिया में तो फेल होने के। तो अगर हम बात करें तो इसमें घर वालों को भी एक छोटा सा और क्राइटेरिया ऐड कर लेना चाहिए कि एक बार उस पर्सन से, जैसे मैंने अभी बात की है, उसके क्या गोल्स हैं, उसके जो अराउंड फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा उस फ्रेंड सर्कल के बारे में भी जान लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी पर्सन है, उसके जो फ्रेंड्स हैं उस पर बड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, और उसका जो गोल्स हैं वो भी उसकी ज़िंदगी में बड़े मायने रखेंगे। क्योंकि अगर पर्सन के गोल्स अच्छे नहीं हैं, तो वो एट प्रेजेंट जितना मर्जी वेल्दी हो, तो वो उसको, अगर ऐसा है ना कि वो उसको यूज़ करने पे ही तुला हुआ है, तो वो सारे को ख़त्म भी कर देगा। तो एक थोड़ा सा उस पर्सन पे जिसको आपने अपनी डॉटर का जिसके हाथ में हाथ देना है, तो थोड़ा सा उसके साथ बात करें, उसको भी समझने की कोशिश करें मेंटली ऑल्सो, कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अपने थिंकिंग के लेवल पे। तो और हम, अगर मैं बात करूं कि और कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, तो सम टाइम क्या है कि कुछ लोग ऐसे हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें ऑलवेज, ऐसे तो हमारे साथ रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन क्या है कि दूसरे के साथ हमें कंपेयर करते रहेंगे कि नो वो अच्छा है ना, तो ठीक है ना। तो उस कभी एक भी हमारा जो गुण है, उन्होंने उसको कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये तुम में कोई अच्छी बात है, तो वो पर्सन, आई एम सॉरी, वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी राइट नहीं है।
आपको पता होगी कि अगर हम बोलें कि अगर बिल्कुल बेकार बेटा हो, बेकार बिल्कुल, अगर बिल्कुल सुंदर भी बेटा ना हो तो भी उसकी माँ बोलेगी कि ये मेरा बेटा बहुत सुंदर है, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें क्या है कि वो पर्सन को आपकी बिल्कुल कदर नहीं है, वो पर्सन को आपकी कभी तारीफ नहीं की, भूल के भी उसने आपके कभी एक भी गुण के बारे में उसने बात नहीं की, तो वो आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। नेक्स्ट जो थिंग है, अगर हम बात करें कि कोई पर्सन है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन कभी भी बाहर जाते वक्त, जैसे कभी उसने अपने दोस्तों के साथ जाना है तो कभी वो अपने दोस्तों के साथ आपको मिलाना भी नहीं चाहता, वो अपनी फैमिली के साथ आपको बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, तो ये बिल्कुल राइट नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या फ्यूचर में उसके आपके साथ कोई प्लान नहीं है, तो लीव दैट, ठीक है। तो अगर मान लो उस पर्सन के फ्यूचर के लिए आपके साथ कोई प्लान्स होंगे या कुछ होगा, तो वो कभी ना कभी ये चीज़ें डिस्कस आपके साथ करेगा, आपको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहेगा और आपकी फैमिली के साथ खुद इंट्रोड्यूस होना चाहेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़े मायने रखती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, आप जो नोट कर सकते हो। आप उस पर्सन का बिहेवियर नोट कर सकते हो, जैसे कि क्या उसकी नज़र हर बार आपके वेल्थ पे रहती है या वो पर्सन सीरियसली आपके साथ अटैच्ड है। जब आप कभी किसी छोटी सी प्रॉब्लम में होते हो तो क्या वो पर्सन आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आने में हेल्प करता है, या फिर तभी आपको छोड़ के भाग जाता है, जब सब कुछ ठीक हो जाता है तभी आ जाता है आपकी, वो क्या होता है कि सिंपैथी बटोरने, या फिर ऐसा मैं तो तभी यहाँ पे फंसा हुआ था, मुझे तो ऐसा हो गया था। तो ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो आपको फिर भी एक दो बार सोचना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की बात तो हमने पहले ही कर चुकी है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपकी थॉट्स को वैल्यू करता है, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे पर्सन हो, और अकॉर्डिंगली अगर एक चीज़ है कि अगर हम बात करें कोई रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, तो पहली बात, अगर कोई रिलेशनशिप वर्क करता है तो दोनों तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है। अगर हम बात करें कि मैं तो जी ऐसा हूँ, मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, मैं तो जैसे अभी रात के 12 बजे तक पार्टी करता तो मैं तो अभी भी पार्टी करने वाला हूँ, तू देख ले, तो ऐसी वाली कुछ जो बातें हैं वो नहीं होंगी। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से एक जैसा ही होएगा, तभी कोई ना कोई रिलेशनशिप तभी वर्क कर सकता है। अदरवाइज अगर आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करो, चाहे आप फ्रेंड्स हो, चाहे आप लाइफ पार्टनर्स हो, या फिर आप बिजनेस में हो, अगर हम किसी और पर्सन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करते हैं तो हम दोनों डिफरेंट थॉट प्रोसेस के हैं। तो हमारी जो थॉट्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर एक डिसीजन हम दोनों का सेम हो, तो उसमें भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, एक दूसरे कि उसके इस बात को कहने के पीछे रीज़न क्या है, उसको इवेलुएट करके कि क्या वो पर्सन जो बात कह रहा है वो सही हो सकती है, तो उस पर भी दोबारा क्रॉस थिंकिंग करके तो तभी कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि हर एक जो रिलेशनशिप है उसमें सामने वाले का जो व्यू पॉइंट होता है वो बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपका फैमिली रिलेशन है, चाहे वो आपका मैरिज रिलेशन है, या कुछ भी है ना, जिसमें सामने वाले पर्सन के लिए आपका डिसीजन, जो आपने उसको बात कही, जो आपका ओपिनियन, आपकी एडवाइस कुछ भी मायने नहीं रखती, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। और एक और बात बताऊँ कि मैं ऐसे मैरिजेस को ब्रेक करने में यकीन नहीं रखती। अगर किसी की मैरिज में कोई भी इशू है तो आपको कभी ना कभी आपके पार्टनर को ऐसे बिठा के, अगर आप उसको बिठा के बताना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, अगर आप मेरा कोई ओपिनियन नहीं लेते तो मुझे ऐसे उससे बड़ा ज़्यादा दुख होता है, और मुझे ऐसा फील होता है, या कुछ ऐसा है ना। तो हो सकता है कि वो सामने वाला पर्सन आपकी बात समझे और आपका वो जो रिलेशनशिप है बच जाए। आजकल हमें क्या होता है कि हमें बड़ी ईगो होती है कि वो खुद समझे ये बात, वो खुद ऐसी बात करे। अगर किसी के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो समझे, तभी तो प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो अगर उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो खुद समझ सकता है, तो आप उसको थोड़ा जाके समझाइए कि ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है
और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है और आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस वन सिनेरियो, और अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो हमारा जो रिलेशन है वो और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको किसी भी रिलेशनशिप में आपको भी लॉयल बनाएंगी और सामने वाले पर्सन को भी लॉयल रखेंगी। अगर आप ऐसे वहां पे लगा दोगे ना बोर्ड कि तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसी बातें लॉयल्टी में कुछ भी काम नहीं आती। इवन सामने वाला पर्सन आपसे दूर भागता है। आपको सामने वाले पर्सन को उसकी स्पेस देनी है, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि स्पेस देते देते उसको भगा दो कि चला जा, है ना। तो इतनी भी स्पेस नहीं देनी है कि स्पेस दो, लेकिन आप उसके साथ भी रहो, उसको मोटिवेट करते रहो। और एक और बात, अगर कोई पर्सन आपको स्पेस नहीं दे रहा, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, हर बार आप में कमियां ढूंढता फिरता है, हर बार आपको कभी आपकी तारीफ ही नहीं की, कभी आपकी तरफ देखा ही नहीं, आपको 10 बार बोलना पड़ता है क्या ये काम करूं, क्या ये मैंने सही किया, और फिर भी रिप्लाई नहीं आता, तो सॉरी, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। जहाँ तो उस रिलेशनशिप पे वर्क करो, उस रिलेशनशिप में कमियों को ख़त्म करो। और एक और बात, सम टाइम क्या होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे अगर हम अपना 200% भी दे दें तो वो जो रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर पाता, तभी वो रिलेशनशिप को ख़त्म करना अच्छा होता है। मान लीजिए आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो और आप में हर रोज़ फाइट्स होते हैं, उसके बाद आपके बच्चे हो जाते हैं, तो उसका क्या असर होगा कि आपके बच्चों पे उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। उनकी जो आगे ज़िंदगी को जीने की जो उनकी जो विल पावर होगी उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन है जो वर्क कभी कर ही नहीं सकता, तो सिर्फ उसमें से बाहर आना आपको अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशन है कि जिसमें आप वो वर्क कर सकता है, अगर उसमें कोई भी होप है, तो उस होप पे वर्क कीजिए और उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए। क्योंकि हर बार जो रिश्ते हैं उनको तोड़ना ही उसका सोल्यूशन नहीं होता, समटाइम रिश्तों पे वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि सम टाइम कोई पर्सन ऐसा होता है कि जिसके साथ हम ओपन अप ही नहीं हो पाते, जिसको हम अपनी बातें ही नहीं बता पाते, और हम सोच रहे हैं कि हाँ इसके साथ मैं ज़िंदगी बिताऊंगा। तो अगर आप उसको अपनी बातें तो बता नहीं सकते, तो इतनी लंबी ज़िंदगी है, उसमें कितनी बातें होंगी आपके साथ, उनमें से आप उसके साथ कुछ शेयर तो कर नहीं सकोगे, तो करोगे क्या? तो उसमें से कुछ आपको उसके साथ शेयर तो कर नहीं सकोगे, तो डर डर के जिंदगी कैसे जियोगे? फिर एक ऐसा पल आएगा जिसमें आपको लगेगा कि अरे मैंने तो गलती कर दी, ये तो सब खत्म कर दिया मैंने तो अभी से उसके बारे में सोच लीजिए। अब अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है, कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, तो एक बार ये दोबारा सोच लो कि क्या वो पर्सन के साथ आप अपने गोल्स, अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको शेयर कर पाते हो। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस पर्सन को जब लेके जाते हो, अपनी फ्रेंड सर्कल में लेके जाते हो, तो क्या वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ बैठ के आपको ऐसी प्राउड फीलिंग होती है? और अगर मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो क्या वो पर्सन है वो आपके साथ एब्यूजिव वर्ड्स तो नहीं यूज़ करता? तो अगर पहले छोटी छोटी फाइट्स होती हैं, बाद में बड़ी फाइट्स होने लग जाती हैं, तो जो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि आपको कभी भी जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने वाले हो, या जिस पर्सन के साथ आप रह रहे हो, तो कभी उसको ऐसे धर्म संकट काइंड की सिचुएशन में जानबूझ के नहीं डालना चाहिए, जिसमें क्या है तो उसको समझ के खुद भी उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए जो आपका रिलेशनशिप है। अगर मान लो सम टाइम क्या होता है ना कि हम उस पर्सन की, सामने वाले पर्सन की भी मजबूरी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंटली उसके जो मजबूरी है उसको समझ के उसका साथ दें। क्योंकि सम टाइम क्या होगा कि आपका दिया साथ ही आपके रिलेशनशिप में बहुत एक संजीवनी बूटी का काम कर देगा और बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। तो अगर सामने से एफर्ट्स कम हो रहे हैं तो आप अपने एफर्ट्स एक बार और बढ़ा के देखिए ताकि वो रिलेशनशिप अच्छा चल जाए। तो आई होप आपको ये सारी बातें पता चल गई होंगी कि आप कैसे किस रिलेशनशिप को एक अच्छा मोड़ दे सकते हो, कैसे एक रिलेशनशिप को एक अच्छे पॉइंट पे शुरू कर सकते हो, या फिर आप उसको एक अच्छा एक हैप्पी एंडिंग, जैसे कि कभी कोई रिलेशन वर्क नहीं करता तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बाद में दोनों एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाओ, ऐसा कुछ करो। तो सम टाइम उसको हैप्पी एंडिंग देके छोड़ देना भी अच्छा होता है।
तो ये सब बातें मैंने आपसे शेयर करनी सी, होप आपको ये सब बातें अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि कुछ और लोगों के जो डाउट्स हैं उनके रिलेशनशिप्स को लेके वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।